हाँ तो बच्चों, आज एक बार फिर से कक्षा 10 की गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 के बारे में चर्चा करेंगे और उसको हल किया जाएगा। प्रश्नावली 1.3 आपका जो है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण है। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण है। ये अपरिमेय संख्याओं के बारे में सिद्ध किया जाएगा। परिमेय है, अपरिमेय है, इसी के बारे में आपको बताया जाएगा। आइए हम चलते हैं। इसमें आप लोग अपना अपना बुक अपने सामने रखें जिससे प्रश्न समझने में आसानी हो। इस किताब में आपको एक परिमेय दिया गया है। परिमेय 1.3 दिया गया है कि मान लिया P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इनके कहने का मतलब, अगर कोई अभाज्य संख्या है तो वो अभाज्य संख्या अगर यहाँ पर दिया गया है, इसे P कोई अभाज्य संख्या है और P अगर a² से विभाजित करती है तो यह P a से भी विभाजित करेगी। एक इनके कहने का मतलब है। कहने का मतलब, मान लिया P एक अभाज्य संख्या है या P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। ये जैसे कोई संख्या हमारा दिया गया है, कहने का मतलब ये दे दिया गया 5 का वर्ग और नीचे लिखा गया 5 है। नीचे लिख दिया गया 5 है आपका। और उसके बाद देखिए ध्यान से, तो 5 का वर्ग है तो 5 का वर्ग को हम 5 × 5 लिख दिए, बटा क्या हो गया आपका 5 हो गया। 1 5 1 5 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक 5 हट गया। ये वर्ग था, ये मान लीजिए एक स्थान पर 5 है तो ये स्क्वायर है। तो जब ये स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ये भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ से एक 5 हटा दिया जाए तो वर्ग खत्म हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया आपका ये परिमेय 1.3 है। इसी पे आधारित आपको क्या नाम है सवाल लगवाया जाएगा। चलिए हम आते हैं अपने प्रश्नावली 1.3 पर। प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है। आइए हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 क्या है एक परिमेय संख्या है। तो माना, इसके विपरीत हम मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम मान ले रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर क्या लिख दिया गया आपका a/b, क्योंकि परिमेय संख्याओं को हम a/b के रूप में ही लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जहाँ ये तथा a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है, a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य पूर्णांक है और b नॉट इक्वल टू 0, यानी b 0 के बराबर नहीं है। ये आपकी दिया गया है। अब आप सोचते हैं कि सह अभाज्य गुणनखंड क्या है। सह अभाज्य गुणनखंड क्या है, चलिए हम एक रफली करते हैं। ये रफ कार्य आपको हम ले रहे हैं कि सह अभाज्य गुणनखंड है क्या। रफ कार्य हमारा है ये आपका। तो रफ कार्य में हमने लिया कोई संख्या ले लिया, चलिए हमने ले लिया जैसे 4/12 ले लिया गया, 4/12। तो 4 को हमने काट दिया, 4 × 4, 4 के यहाँ कितना हो गया 12 हो गया। ये कितना आ गया आपका 1/3। अब एक संख्या तो किसी से कटेगी नहीं, ना 3 भी किसी कटेगा। कहने का मतलब एक से कट सकता है और 3
1 से कर सकता है या तो फिर 3 से ही कर सकता है। तो अब समझ गए कि शाहभाज्य का मतलब क्या हुआ। शाहभाज्य वह संख्या है, कहने का मतलब शाहभाज्य का मतलब होता है वह संख्या जो लिखी हुई है, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हुई है, जो P/Q के रूप में लिखी हुई है, या तो वो संख्या स्वयं से कर सकती है या तो फिर वो 1 से कर सकती है। इसी को हम शाहभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब शाहभाज्य का मतलब होता है वह संख्या जो लिखी हुई P/Q के रूप में, जिसे कोई संख्या डिवाइड ना कर सके, जिसे कोई संख्या डिवाइड ना कर सके और उसको वह संख्या केवल 1 से ही डिवाइड कर सकता है। कहने का मतलब शाहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखने पर, वह संख्या, कहने का मतलब उसे कोई संख्या डिवाइड ना कर सके, उसे केवल वह संख्या कर सके या केवल 1 कर सके। इसी को हम कहते हैं शाहभाज्य संख्या। अब आइए हम अपने सवाल पर चलते हैं। यहाँ देखिए, हमने माना क्या, इसके विपरीत √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 बराबर A/B, जहाँ A तथा B शाहभाज्य पूर्णांक है और B ≠ 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा A/B का होल स्क्वायर। अब देखिए √5 है तो √5 गुणे √5, कोई भी संख्या अगर करनी में लिखी है तो समान रूप में लिखी है, 2 बार लिखी है तो करनी हट जाती है, वहां पर हम केवल करनी की जो अंदर संख्या रहती है वो 5 बाहर। तो यहाँ पर क्या है, √5 है। ये देखिए रफली में देखिए थोड़ी देर के लिए, इससे √5 समान रूप में लिखी गई है, 2 संख्याएं लिखी गई है समान रूप में है, तो ये 5 को क्या करते हैं हम बाहर निकाल देते हैं, करनी हमारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इस प्रकार से √5 का वर्ग आपका हो गया 5 हो गया, और ये हो गया आपका A² हो गया। अब इसको देखिए ध्यान से, 5 बराबर A² हो गया। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1 बराबर A² हो गया। अब देखिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 5 इसको इसमें गुणा, इसको हम इसमें गुणा कर देते हैं, 5 में 20 से गुणा करेंगे हो जाएगा 5B² बराबर आपका क्या हो गया, A² हो गया। 5B² बराबर A²। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। या इसको देखिए ध्यान से, B² बराबर क्या लिख देते हैं हम, A²/5। अब यहाँ देखिए A²/5, यहाँ क्या है आपका, यहाँ A² किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो जब A² 5 से विभाजित है, परिमेय 1.3 का प्रयोग कर रहे हैं, जब A² 5 से विभाजित है तो ये भी क्या होगा आपका 5 से विभाजित होगा। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ A² 5 से विभाजित है, A² 5 से विभाजित है, तो ये भी 5 से विभाजित होगा, तो ये भी 5 से विभाजित होगा। अब ये आपकी देखिए ध्यान से, आप परिमेय 1.3 पढ़ चुके हैं कि यदि कोई पूर्णांक P है, पढ़ाया गया है, आपको बताया गया है। अब उसी के आधार पर परिमेय 1.3 के अनुसार चल रहे हैं। यहाँ A² क्या है, 5 से विभाजित है, तो ये भी 5 से क्या होगा आपका विभाजित होगा, ये भी 5 से विभाजित होगा। कहने का मतलब देखिए ध्यान से, यहाँ आपका आ गया B² बराबर A²/5, यहाँ A² क्या है, 5 से विभाजित है,
तो ये भी 5 से क्या होगा आपका विभाजित होगा। ये स्थिति नंबर आपका 1 हो गया। ये स्थिति आपकी कितना होगी, पहली होगी। अब देखिए ये भी 5 से विभाजित होगा, तब a का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। तब a का एक गुणनखंड 5 होगा। a का एक गुणनखंड क्या हो गया आपका, 5 होगा। अब इस प्रकार से यहाँ बेटा हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर कामा 5 से क्या है, विभाजित है, तो ये भी 5 से विभाजित होगा। अब ये स्थिति नंबर 1 हो गई। तो जब ये 5 से विभाजित होगा तो हमने क्या कहा कि तब a का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। क्यों? क्योंकि जब ये 5 से विभाजित होगा तो a का एक गुणनखंड 5 होगा। जब a का एक गुणनखंड 5 होगा तो इसलिए a बराबर क्या लिख दिया गया, 5c। a बराबर 5c। अब a का मान हमने क्या रखा, समीकरण 1 में रख दिया गया। समीकरण 1 का आपका था 5b स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर लिखा गया, क्योंकि a बराबर 5c है, तो इसलिए 5c का होल स्क्वायर हो गया। तो 5b स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है, और c का वर्ग c वर्ग हो जाएगा, तो 25c स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, 5b स्क्वायर बटा 5b स्क्वायर बटा 25 हो गया, बराबर क्या हो गया आपका, 25 इसके 5b स्क्वायर के नीचे आ गया, बराबर क्या हो गया आपका, c स्क्वायर हो गया। 5 से 5 के अंदर 5, 5 होम 25, तो यहाँ 5 से काट दिया गया, तो b स्क्वायर बटा कितना हो गया आपका, 5 हो गया, बराबर क्या हो गया, c स्क्वायर आ गया। कहने का मतलब b स्क्वायर बटा 5 बराबर c स्क्वायर आपका आ गया। अब यहाँ देखें, यहाँ b स्क्वायर देखिए ध्यान से, यहाँ b स्क्वायर कामा किसी विभाज्य है 5 से, यहाँ b स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित b स्क्वायर क्या है आपका, b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब b भी क्या होगा उसी के अनुसार। देखिए तब b भी 5 से विभाजित होगा। देखिए ध्यान से, जब उसी के अनुसार जैसे बताया गया था उसमें, उसी के अनुसार चला, पर पहले समीकरण में बताया गया था आपको, आपका परिमेय है कि जैसे कहने का मतलब अगर हमारा कोई पूर्णांक है, कहने का मतलब बताया गया था कि p एक अघात संख्या है, तो p अगर ये स्क्वायर को विभाजित करती है, p अगर ये स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी। तो इसी प्रकार से परिमेय के समूह 3 के अनुसार है, यहाँ b स्क्वायर बराबर हमारा कहने का b स्क्वायर 5 बराबर c स्क्वायर बराबर आ गया, तो यहाँ b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब b भी 5 से क्या होगा आपका, विभाजित होगा। ये आपका हो गया स्थिति नंबर 2। ये आपका हो गया स्थिति 2 हो गया। ये आपका जब स्थिति नंबर 2 हो गया। अब देखिए स्थिति, ध्यान से देखिए, b 5 से विभाजित होगा, स्थिति नंबर 2 हो गया। अब स्थिति नंबर हमारा 1 क्या था, आप देखेंगे उसमें स्थिति नंबर हमारा 1 ये था कि ये स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो ये भी 5 से विभाजित होगा। और स्थिति नंबर 2 क्या बना हमारा, स्थिति नंबर 2 ये बना कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो b भी 5 से विभाजित होगा। तो स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट क्या होता है, देखिए स्थिति A व 2 से स्पष्ट होता है कि, स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट होता है, ये अपान b एक परिमेय संख्या है, ये अपान b एक परिमेय संख्या, ये अपान b क्या है, एक परिमेय संख्या
नहीं है। सॉरी, स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट क्या होता है कि a/b एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं स्थिति 1 और स्थिति 2 से आपका स्पष्ट हुआ कि a/b एक परिमेय संख्या नहीं है। तब √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यही आपको दिखाना था। इस प्रकार से सवाल आपका हल हो गया और इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे। इसको लगाइएगा, इसी तरीके से हर सवाल आप लगाएंगे और उसके बाद इस सवाल को हम कहने का मतलब अगला सवाल लगाएंगे और आसान विधि बताएंगे आपको इसी प्रश्नावली का। ये आपके प्रश्नावली से अटैच था, क्योंकि इसी प्रकार से आपका परिमेय सिद्ध किया गया था। इसमें दिखाना क्या है, सीधा एक बार फिर से सुन लीजिए। कोई संख्या अगर दी गई है, जैसे यहाँ पर दिया गया था कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से सवाल को लगाने के लिए इसका उल्टा मानते हैं। हम क्या मान लेते हैं कि मान लिया √5 क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं या तो a/b के रूप में लिखते हैं। तो मान लिया गया √5 बराबर क्या मान लिया गया, a/b, जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, जिसमें b ≠ 0 आपको बताया गया है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया गया। दोनों पक्षों का जब वर्ग कर दिया गया तो √5 का होल स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर हो गया। 5 बराबर क्या हो गया आपका a²/b²। इस प्रकार से 5 बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया होगा तो क्या आएगा होगा आपका 5b² बराबर ये स्क्वायर आ गया है, तो b² बराबर a²/5 आ गया। ये परिस्थिति नंबर 1 बन गई। हमने यहाँ पर क्या देखा, जब b² बराबर a²/5 आ गया तो हमने क्या देखा कि 5 क्या है आपका, यहाँ पर a² जब 5 से विभाजित है परिमेय 0.3 के तरीके से, परिमेय 0.3 के तरीके से कि जब a² 5 से विभाजित है तो ये भी 5 से विभाजित होगा। ये आपका स्थिति नंबर 1 बनी थी। तब a का एक गुणनखंड क्या बनाया आपका, a का एक गुणनखंड 5 होगा। इस प्रकार से हमने क्या मान लिया, इसलिए a बराबर 5c मान लिया। a का मान समीकरण 1 में रख दिया गया तो 5b² बराबर 5c का होल स्क्वायर हो गया, या 5b² बराबर 5c का होल स्क्वायर 25c² हो जाएगा। 5b² इसके नीचे 25 ले आया गया, कहने का मतलब 25 से दोनों तरफ भाग दिया गया। 25 दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया, 25 से दोनों तरफ भाग दे दिया गया। तो 5b² बराबर 25 बराबर c² हो गया। 5 करने 5 5 25 b² 5 बराबर c² आ गया। अब देखिए यहाँ क्या देखते हैं कि b² 5 से क्या है, विभाजित है, तो b भी 5 से विभाजित होगा परिमेय 0.3 के तरीके से। तो स्थिति 1 और 2 से क्या स्पष्ट होता है कि a/b एक परिमेय संख्या नहीं है, तब √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इति सिद्धम।